हरे कृष्णा। आज का शीर्षक है परिस्थिति या मनोस्थिति। एक समय की बात है, एक व्यक्ति आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता था, जो कि इंजीनियर था। वो अपनी कंपनी का बहुत ही पुराना स्टाफ था। वो कंपनी में काफ़ी सालों से कार्य कर रहा था। उसका बॉस था, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे वो उसको मिलते थे। एक समय की बात हुई, उस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि कंपनी स्टार्ट होने के बाद जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो कंपनी में आया। उस प्रोजेक्ट की मीटिंग में वो व्यक्ति भी बैठा जो पिछले कई सालों से कई प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली हैंडल करता आया था। समय ऐसा था कि कुछ नए रिक्रूटीज भी आए थे जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग्स की थी। उनमें कुछ MBA थे, कुछ अलग एक्सपीरियंस वाले लोग थे, कुछ फ्रेशर्स थे। तो वो व्यक्ति जो कई सालों से उस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उसके पास डिग्री तो बहुत बड़ी नहीं थी, बट क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैं हैंडल करूँगा और जो बाकी के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो है मेरा जूनियर स्टाफ हैंडल करेगा। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया गया, जिसके लिए मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सब लोग बैठे। उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका उसे ही मिलेगा, क्योंकि उसकी आशाएं कंपनी से बहुत ज़्यादा थी और कंपनी भी हमेशा उसको प्रमोट करती थी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस था और सक्सेसफुल था। इस मीटिंग को काफ़ी देर हुई और लास्ट में डिसाइड हुआ कि जो एक नया ज्वाइनिंग करने वाला व्यक्ति है, जो न्यू कॉमर है, उसको ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दिया जाए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस तो कम था मगर क्वालिटी उसकी डिग्री के हिसाब से उसके पास ज़्यादा थी। इस बात को उसने सुना और बड़ा निराश हुआ कि मैंने अपनी कंपनी को इतने साल दिए, इतने सालों में मैंने कितनी रातें, कितने दिन कुछ नहीं देखा और निरंतर कंपनी के लिए मैं काम करता रहा। इस बात को लेके वो घर गया, घर में अपनी पत्नी से चर्चा की और बहुत निराशापूर्वक सारी रात इसी बारे में सोचता रहा और अंत में उसने सुबह ये डिसाइड कर लिया कि अगले दिन मैं ऑफिस में जाके अपने बॉस को एक रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दूंगा। वो ऑफिस में गया। ऑफिस में जाते ही उसने प्यून से पहले पानी मांगा और वो पानी पी ही रहा था, इतनी देर में प्यून दोबारा लौटा। प्यून ने कहा, सर आपको बुला रहे हैं। उसके सुपीरियर ने, उसके बॉस ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया था। वो ये सोच के उठा और अपने बॉस के ऑफिस में जाने लगा कि जाते ही ये रेजिग्नेशन लेटर मैं अपने बॉस को दे दूंगा। मन में उसके संकोच था, मगर क्योंकि प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से बहुत निराश था, तो इसका जो निर्णय था निश्चित रूप से यकीन में बदल रहा था। अब वो व्यक्ति अपने बॉस के केबिन में गया और बॉस ने बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। जब वो बॉस के समक्ष बैठा तो बॉस मुस्कुरा के बोले, तुम एक बात नहीं जानते जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, कि जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मगर उससे भी एक सीक्रेट बात यह है कि उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारी कंपनी ने आज तक इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं किया, उसके लिए मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने मीटिंग में अनाउंस नहीं किया। वो समझ नहीं पाया, वो सकपका गया। उसने सोचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो गलत सोच रहा था। उसके बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया से बाहर भेजना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस प्रोजेक्ट को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो इतने सालों से मेरी कंपनी में काम करते आए हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी क्वालिटीज़ को देखते हुए तुमसे बेहतर कोई नहीं। इस प्रोजेक्ट को तो यहाँ के जूनियर स्टाफ संभाल सकते हैं। तो वो अपने बॉस से बहुत खुश हुआ और अपने बॉस को उसने सॉरी बोला। सॉरी किस लिए बोला? क्योंकि पूरी रात वो ये सोचता रहा कि मैं काबिल नहीं। एक गलत सोच के साथ उसने आगे कदम बढ़ाया और क्या सोचा, मैं रेजिग्नेशन देके इस कंपनी से रिज़ाइन दे दूंगा। हमारी जो मनोस्थिति होती है वो ख़राब हो जाती है। कई बार हमारी परिस्थिति होती है ख़राब हो जाती है। अगर आपको अपनी परिस्थिति को सही रखना है तो आपकी मनोस्थिति को सही रखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कई चीज़ें होती हैं वो हमारी इच्छा अनुसार हमारे पास नहीं आती, हमारे कर्मानुसार आती हैं। इसीलिए जो भी हमें मिलता है, जो भी भगवान हमारे लिए करता है, वो हमारे लिए बेहतर और अच्छा होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा लालच या एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण।